All right, so let's start with next question. Question number 10th. An air cored solenoid with length 20 centimeter, area of cross section 20 centimeter square, number of turns 400, carries a current of 2 ampere. The current is suddenly switched off within 10 power minus 3 seconds. The average back EMF induced across the ends of an open switch in the circuit is. क्वेश्चन इजी है. आपके पास एक एयर कोर सोलेनॉइड है, so you have air core solenoid. Okay, so this is solenoid, basically something like this. तो आपके पास एक एयर कोर सोलेनॉइड है एंड देन इसका लेंथ आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड you have total in total 400 turns. So there are around 400 turns on this, something like this. Okay, and more or less like this. Okay, just a minute. Done. So there's something like this. It's around, there are around 400 turns. मान लेना कि turns, number of turns 400 है. We'll not go into much details of it now. So 400 turns है. And इसमें current 2 ampere का है, and you're supposed to find out average EMF. So as you know already that EMF induced is d phi by dt. हमको पता है, right? And phi, as you know, flux is NAB. Okay, cos of theta, लेकिन इस केस में थीटा आता है आपका 90 degrees, sorry 0 degrees, so cos of theta obviously. लेकिन in this case, as you know, सोलेनॉइड के केस में हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलता है वो ऐसा मिलता है, मतलब it is perpendicular to the area. तो in such case you have angle to be 0. क्यों 0? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया को नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं. कभी भी एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए एरिया पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. ओके, सो एंगल 0 आता है यहाँ पे. तो यू विल गेट E is equal to d dt of NAB. करेक्ट, राइट. So now what you can do is, हमको पता है total number of turns constant है. If you want, you can put a negative side here. If you don't want, you can just skip it. So NA number of turns constant है, area constant है, d dt of B. But आपको पता है सोलेनॉइड के सेंटर पे magnetic field is, if you remember, mu 0 Ni, where small n is number of turns per unit length. तो ये इस केस में Na, mu 0 constant, n constant, di by dt. Okay, तो ये आपको पता होना चाहिए. This is how you should be doing this. Okay, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है कि इनिशियली करंट था 2 एम्पियर का. ओके, और सडनली स्विच ऑफ कर दिया. मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. तो आपको पता है इनिशियल करंट था 2 एम्पियर, फाइनल करंट था 0. इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन अगर लगाओगे तो बेटर रहेगा. नेगेटिव 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 Na mu 0 small n is capital N upon L, number of turns per unit length होता है वो, right? di is I2 minus I1, final current minus initial current upon dt. आपको बताया है कि ये 2 एम्पियर से 0 हुआ 10 पावर माइनस 3 सेकेंड में. तो व्हाट आई विल डू इज, अब हम इस इक्वेशन में, ये एक हमारे पास इक्वेशन ही बन गया. अब यहाँ पे हम सारे के सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके EMF की वैल्यू, बैक EMF की वैल्यू निकाल लेंगे. So let us substitute all the values and solve. Question easy है. So you have n square
A is equal to minus n square, total number of turns 400, 400 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 10 पावर 200 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 10 पावर 4। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने n का स्क्वायर किया है, नंबर ऑफ टर्न्स 400 से उसका स्क्वायर किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 आएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होती है, लेंथ की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, फाइनल करंट आपको 0 दिया है, इनिशियल करंट 2 दिया है, या 10 पावर माइनस 3 दिया है, राइट। तो यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस, ये 20 गया, ओके, तो आपको मिल जाएगा ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 10 पावर 4, 400 का स्क्वायर आ गया, ये 16 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 2, और डिनोमिनेटर से 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 3 ऊपर आके 10 पावर माइनस 5 हो जाएंगे, तो 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे। करो सॉल्व, ये और ये तो कैंसल आउट ही हो गया, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। अच्छा, ये -5 नहीं +5 होगा ऊपर आने के बाद, ओके, सो यू विल हैव 16 इंटू 2 32 इंटू 4, है ना, 16 इंटू 2 इज 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 यह आ जाएगा 128, 128 पाई, 128 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, 128 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2 कितना होता है, लेट मी कैलकुलेट, इट शुड बी रफली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 वोल्ट के आसपास आना चाहिए टोटल आंसर, तो 128 इंटू 3.14, 401.92, तो 401.92 इंटू 10 पावर माइनस 2, मतलब बेसिकली 4.01 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। So question is extremely simple, all you need to know is formula, that's it. Next question, the magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into paper is varying according to relation। हमारे पास एक magnetic flux है which is varying according to this relation, 2t square plus 4t plus 6, okay, ये MVB मतलब ये मिली वेबर में दिया है, डू नॉट फॉरगेट दिस, दिस इज इन मिली वेबर, क्योंकि ये भूल गए तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, दिस इज इन मिली वेबर, ओके, दिस इज MWB, मिली वेबर है ये, तो मिली मतलब आपको पता है 10 पावर माइनस 3 होता है, तो 10 पावर माइनस 3 वेबर में आ गया ये, so this is what you have, तो ऐसा आएगा आपके पास। देन आपको इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप पूछा है t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो E इज इक्वल टू d∅dt है आपके पास, दिस इज d dt ऑफ phi, phi इज 2t स्क्वायर, बीच में यहाँ पे प्लस साइन है, मैंने गलती से मल्टीप्लाई लिख दिया, तो दिस इज प्लस ओवर हियर, प्लस 4t प्लस 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 को तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, ओके, एंड 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t आएगा, प्लस 4t का 4 आएगा, दैट्स इट, इंटू 10 पावर माइनस 3, ये आ गया ईएमएफ। आपको पूछा है एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एट t इक्वल टू 4 सेकेंड निकालोगे तो E इज इक्वल टू E एट t इक्वल टू 4 इज 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 into 10 power minus 3, 20 into 10 power minus 3, this is equal to 0.02 volt, option number C, खत्म हो गया आंसर। तो this is how you are supposed to solve this particular question, simple question था, कुछ नहीं है, फ्लक्स दिया है, फ्लक्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन दिया है, फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, इन शॉर्ट आपको पूछा है व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो आपने सिर्फ डेरिवेटिव ले लिया, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 12, a long solenoid S has n turns per meter
with diameter A. At the center of this coil, we place another small coil of n turns, capital N turns, and diameter B, which is less than A. If the current in the solenoid increases linearly with time, then the EMF will be induced in a smaller coil. Okay, which of the following statement is correct? Which of the following is the correct graph showing EMF induced versus time t if the current varies as a function of mt square plus c? तो क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है. So you have a solenoid with n turns per meter. So you have something like this. Okay, then there is a coil with n turns per meter. So इस solenoid पे coil है with n turns per meter. So more or less like this. Okay, और इस solenoid का diameter आपको दिया हुआ है. You have been given diameter of solenoid as A. So this is A. Okay, right? अब हमने एक और coil लगा दिया इसके अंदर. So we place another coil of n turns. So if I place another coil of n turns, total n turns at the center with diameter B, and of course B is less than A. तो थोड़ा coil को बड़ा कर देते हैं. तो ऐसा एक coil है जो सेंटर पे हमने प्लेस किया है जिसका डायमीटर B है and B is less than A. If the current in the solenoid, अब ये solenoid है, it has current, let us say I, it is increasing linearly with time. Okay, right? तो क्योंकि करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो वो जो फ्लक्स है वो अंदर की कॉइल के साथ भी लिंक्ड है. इफ यू नो दैट दिस इज हाउ इट इज. तो फ्लक्स जनरेटेड बाय सोलेनॉइड इज आल्सो लिंक्ड विद द कॉइल व्हिच इज इनसाइड द सोलेनॉइड. ओके, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ऐसा क्वेश्चन है. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोलेनॉइड से जो करंट आए है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है सेंटर पे, दैट इज गिवन बाय μ0 ni. दिस इज व्हाट यू शुड नो. ओके, ये पता होना चाहिए. देन हाउ टू फाइंड आउट फ्लक्स. आपको याद है फ्लक्स क्या था? फ्लक्स था टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है. फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉलर कॉइल. ये पता होना चाहिए. एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो यू सी, you can say magnetic field at the center is B equal to μ0 ni, right? Flux linked with smaller coil, flux linked with smaller coil. जो अंदर कॉइल है उसके साथ फ्लक्स लिंक कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट? और एरिया ऑफ कॉइल कितना है? पाई बी स्क्वायर, क्योंकि बी उसका बेसिकली डायामीटर है. तो यू कैन से ऑफ कोर्स डायामीटर नहीं देना चाहिए था, उन लोगों ने बोलना चाहिए था रेडियस है. इन एनी केस डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एन बी पाई बी बाई 2 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि एरिया क्या होता है? पाई टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर होता है. यहाँ पे बी जो है डायामीटर दिया है, तो ऐसा. तो फ्लक्स इज एन बी ए की जगह पे हमने लिखा पाई बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा. ये हो गया फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल. जो स्मॉलर कॉइल है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है?
दिस मच फ्लक्स इज लिंक्ड विद द स्मॉलर कॉइल। तो फ्लक्स लिंक्ड मिल गया हमको। हमें क्या चाहिए, हमें इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ कैसा है वो देखना है। व्हाट इज इंड्यूस ईएमएफ? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी डी टी ऑफ फाई, फाई आपके पास है एन बी पाई बी स्क्वायर बाई 4। ओके, तो अब जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है वो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाय 4 कांस्टेंट है, dv by dt. Okay, now you have this as minus n pi b square by 4 d dt of b. मैग्नेटिक फील्ड क्या था? म्यू 0 n I था, ऐसा ही था ना, राइट, ऐसा ही था। तो अब E इक्वल टू माइनस n pi b square by 4 small n number of turns per unit length of this solenoid coil, n ये भी कांस्टेंट है बाहर, म्यू 0 भी कांस्टेंट है बाहर, डी आई बाई डी टी इज नॉट कांस्टेंट, आई इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? आई आपको बोला है हाउ आई इज वेरिंग, बोला है ना, आई इज चेंजिंग एज एम टी स्क्वायर बाई सी, है ना। तो अगर आई पता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट ओवर हियर, ये फैक्टर एज इट इज रहेगा। ओके, आई की जगह पे सिर्फ आप एम टी स्क्वायर बाई सी डालोगे और डेरिवेटिव लोगे, तो आई विल पुट इट डाउन ओवर हियर, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो सिर्फ आई की जगह पे मैंने एम टी स्क्वायर बाय सी लिखा है, दैट्स इट, क्योंकि आई चेंजेस एज आई वेरीज एज एम टी स्क्वायर बाय सी ऐसा बोला है। अभी डेरिवेटिव लेते आना चाहिए आपको, तो वी विल नीड लिटिल बिट ऑफ स्पेस, तो एक मिनट, लेट मी मैनेज सम स्पेस ओवर हियर। थोड़ा सा ओके, एनी केस डजंट मैटर रियली। एक मिनट, हाँ, इसको हटा ही देता हूँ। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड, I just don't want to take it to next page because सारा डेरिवेटिव यहाँ पे लिए है हमने, मतलब सारा डेरिवेशन यहाँ किया है। मैग्नेटिक फील्ड इज B इक्वल टू म्यू 0 n I, ये आपको पता है। So okay, now it is fine. So flux linked with small coil was given by this particular equation. Good. Why I did not want to go to next page, new page, will understand now. क्योंकि क्या है, क्या क्या कांस्टेंट्स है वो देख लो। अब हमें पूछा था हाउ डज ईएमएफ वेरी विथ टाइम, यही पूछा है, दैट्स इट। नाउ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1, n constant, pi constant, b constant, 4 constant, this small n constant, mu 0 constant, ये सारे constant constant constant, right? तो मैं एक काम करूंगा, मैं बोल दूंगा इसको एक कांस्टेंट ही लिख देते हैं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, ये सम कांस्टेंट, ओके। और डेरिवेटिव ले लेते हैं एम टी स्क्वायर प्लस सी का, ओके। तो दिस इज ऑल कांस्टेंट, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, ओके। और डी डी टी ऑफ एम टी स्क्वायर, तो जब मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो m भी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा, और जब दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लूंगा तो 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, इसलिए, राइट। नाउ यू नोटिस, अगर मैं यहाँ पे मॉड ऑफ ई ले लेता, मॉड ऑफ ई लेते हो तो नेगेटिव साइन आप हटा देते हो, हटा दिया नेगेटिव साइन, तो मॉड ऑफ ई
is proportional to t directly. Q n pi b small n mu 0 4 m2 सब constant. तो E is proportional to T, linearly proportional to T. मतलब आपको याद है, मैं इसलिए ही बोलता हूँ कि sometimes you need to know mathematics, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको याद है जब आप y इक्वल टू mx लिखते हो तो ये m स्लोप होता है जो कांस्टेंट होता है ना. गुड. तो why can't I write the same for E? मैं इसके लिए लिखूंगा n pi b square n mu 0 m into 2, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा by 2, ये सारा का सारा कांस्टेंट है into t, which implies mod of E is proportional to T, straight line passing through origin, option number C. तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के सेंटर पे एक दूसरा कॉइल है. ओके, सोलेनॉइड के सेंटर पे दूसरा कॉइल है, इसका मतलब जब मैं सोलेनॉइड से करंट पास करूंगा तो सोलेनॉइड में से जब करंट पास किया उसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे, वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉलर कॉइल के साथ लिंक्ड होगा. तो आपको सबसे पहले व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ड्यू टू करंट थ्रू सोलेनॉइड, ये पता होना चाहिए, म्यू 0 ni, ये पता होना चाहिए. देन फ्लक्स linked with the smaller coil is n into magnetic field into area. What is area of the coil? Pi r square. But r यहाँ पे रेडियस है, रेडियस इज डायमीटर बाय 2, डायमीटर b है b बाय 2, तो पाई b बाय 2 होल स्क्वायर, मतलब दैट इज एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल, वो मिल गया. फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस d∅dt, वो मिल गया. उसके बाद n पाई b स्क्वायर 4 कांस्टेंट, सबको मैंने डेरिवेटिव के बाहर निकाल दिया. फिर हमने डेरिवेटिव लिया मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू 0 ni. इसमें म्यू 0 और n कांस्टेंट है तो सिर्फ di/dt, बट i वेरीज एज mt²/c. फिर mt²/c का डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, एंड फाइनली व्हाट वी सी इज E is directly proportional to T. तो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. A wheel with 20 metallic spokes, each of length 0.8 meter long, is rotated with a speed of 120 revolutions per minute in the plane normal to horizontal component of Earth's magnetic field H at a place. If the value of H is 0.4 into 10 power minus 4 Tesla at that place, then induced EMF between the axle and the rim of the wheel is. अच्छा क्वेश्चन है. So you have a wheel, something like this. This wheel has 20 metallic spokes. तो पहले मैं सेंटर मार्क कर देता हूँ. ये हो गया आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ द व्हील. इसमें 20 मेटालिक स्पोक्स है. देयर आर 20 मेटालिक स्पोक्स. ये 1 आ गया, अपोजिट साइड में 2 आ गया, तो टोटल these are 2, these are 2 more, 4 6 8 10, ऐसे टोटल 20 है. मैं अभी सब ड्रॉ नहीं करूंगा. सो इन टोटल यू हैव समथिंग लाइक दिस मेटालिक स्पोक्स. अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो व्हील है क्या बोला है, दिस व्हील इज बेसिकली है ना, wheel with 20 metallic spoke, each of length 0.8 meter long, is rotated with a speed of 120 rpm in a plane normal to horizontal component of Earth's magnetic field. मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, it is going something like this. This is Earth magnetic field, and the wheel is rotating perpendicular normal to this field, ऐसे बोला है. तो व्हील जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है. So this wheel is rotating outwards ऐसा. Horizontal field
हॉरिजॉन्टल फील्ड देखो, हम 3D को 2D में जब ड्रॉ करते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा, 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर रहे हो आप। और थीमेटिक फील्ड और व्हील ऐसा बाहर आ रहा है, सो व्हील इज बेसिकली नॉर्मली passing through earth horizontal magnetic field। anyways इतना डिटेल जरूरत है नहीं हम लोगों को, we don't need that much detail। सिर्फ पता क्या होना चाहिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू 4 × 10⁻5 टेस्ला है। 0.4 × 10⁻4 मतलब 4 × 10⁻5 टेस्ला है। लेंथ ऑफ स्पोक्स 0.8 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स 20 है। और यहाँ पे 120 आरपीएम मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नो, दैट इज 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट। रिवोल्यूशंस पर सेकंड में करोगे तो डिवाइड बाय 60 करते हैं हम लोग, तो 2 आरपीएस फ्रीक्वेंसी है, 2 आरपीएस फ्रीक्वेंसी है इसकी, राइट। आपको इंड्यूस ईएमएफ पूछा है आपके थ्योरी क्लासेस में, मैंने एक डेरिवेशन लिया था फॉर सच केस, मतलब डिस्क का केस था वो, बेसिकली रिंग का केस था, शायद रिंग था, रिंग का केस था, व्हाटएवर इट इज। हमने डिराइव किया था इंड्यूस ईएमएफ इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको डायरेक्टली। इंड्यूस ईएमएफ फॉर सच अ केस इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजी है। हाफ बी, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एल स्क्वायर, हाफ बी की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻5 इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज अगेन 2, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी था तो 2 पाई इंटू 2 लिख दिया। लेंथ कितना है 0.8 मीटर, मतलब 8 × 10⁻1 मीटर का स्क्वायर। ये 2 कैंसल आउट हो गया। ओके, 4 × 2 8 इंटू ये 8 स्क्वायर है। ओके, तो ऐसा करेंगे इसको 8 पाई इंटू 10⁻5 इंटू 64 इंटू 10⁻2। तो सॉल्व करना पड़ेगा, अब यू हैव टू सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व करो, 8 इंटू पाई, 8 इंटू 3 रफली 30, 24 आ गया, ये 25 ले लेंगे, तो 8 is 8, this is 3.14। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन इजी करने के लिए 25 मान लेता हूँ। क्यों, अगर मैंने इसको रफली 25 मान लिया तो 25 इंटू 64 करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो वो इसलिए हम लोग वैसा कर रहे हैं। 25 इंटू 64 करना इजी कैसे होगा, 64 इंटू 10 is 640 into 10 is 640 and into 5 is 320, so 0 0, this is 16 है ना, तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज 1600 इन टोटल, तो ये आपको मिल जाएगा 1600। हो गया आपका आंसर सॉल्व। 1600 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हमने 8 इंटू पाई, जो एक्चुअली 24 पॉइंट समथिंग होगा, हमने 25 मान लिया है उसको। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, राइट। अब समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स डू इज, फिर ये n से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मैंने इसलिए बोला था कि ये फॉर्मूला हमने कौन से केस में डिराइव किया है वो चेक करो। ओके, राइट। तो कभी भी एक्सेल मतलब ये होता है, दिस इज एक्सेल और दिस इज रिम। एक्सेल और रिम के बीच में ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, उसका फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। डजंट मैटर कि वहां पे 20 स्पोक्स है कि 200 स्पोक्स है कि 2000 स्पोक्स है, डजंट मैटर रियली। तो आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए।
दिस इज व्हाट यू शुड नो। ऑलराइट, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, a rectangular loop of sides 6 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of region of uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla directed normal to the loop. Okay. The voltage developed across the cut if the velocity of loop is 2 centimeter per second in a direction normal to the longer side. तो ऐसा है, सबसे पहले let us give direction to magnetic field. हम मान लेते हैं कि magnetic field is going inside the plane of board. तो magnetic field ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है. It is going inside the plane of board. ऐसा है. This is how it looks like. Okay. अब इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. तो देयर इज दिस लूप जिसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड उसका 2 सेंटीमीटर है, मान लो 2 सेंटीमीटर है, राइट. विथ अ स्मॉल कट, देयर इज अ स्मॉल कट, यहाँ पे एक छोटा सा कट है over here. मान लो there is a small cut. Okay, तो ये 2 centi, this is 6 centi. Okay, right. This is moving out. ये जो coil है, it is moving out of a region of uniform magnetic field of 0.4 Tesla directed normal to the loop. मतलब ऐसा है कि इसको जब आप बाहर निकाल रहे हो तो ऐसे बाहर खींच रहे हो उसको with some given velocity. So you're pulling this, you are pulling this coil out from magnetic field in this way. Okay, with velocity v 2 centimeter per second. और clear cut बोला है यहाँ पे velocity of loop is 2 centimeter per second in the direction normal to longer side. मतलब velocity is normal perpendicular to longer side. अगर shorter side बोला होता मतलब आप ऐसा बाहर मूव कर रहे होते. ये important है, कौन सा साइड से पुल किया जा रहा है वो important है, क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि ये जो लेंथ है लॉन्गर साइड का लेंथ है ये L है, it is important to understand this. क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ एक चीज का कंफ्यूजन होता है. उन्होंने बोला है that this loop is basically pulled out in the direction normal to longer side, right. अगर normal to shorter side बोला होता तो L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लेते. ओके, तो you have to understand this. अगर यहाँ से खींचते तो L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर लेते. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज क्वेश्चन इज अ जोक. अगर आपको याद होगा जब हमने लेंज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी प्रूव किया था, थियोरेटिकली प्रूव किया था, उसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप आया था और मैंने आपको बताया था कि दैट इज व्हाई इंटरमीडिएट स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट. व्हाई, बिकॉज ये स्टेप था BLV. Do you know B? Yes, 0.4 मतलब 4 into 10 power minus 1. L, that is why I told you. कौन से साइड से खींच रहे हो उस साइड का लेंथ. अभी 6 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ, शॉर्टर साइड का लेंथ नहीं. तो ये 6 सेंटीमीटर मतलब 6 into 10 power minus 2 मीटर, वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग 2 into 10 power minus 2 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे. हो गया सॉल्व. तो ये आ जाएगा आपका 4 into 6 24 into 2 48, 48 into 10 power minus 1 10 power minus 4, तो 10 power minus 1 10 power minus 4 मतलब 4.8 into 10 power minus 4 वोल्ट.
Option number B. So every single thing is important. You cannot miss out on any theoretical part. थेरेटिकल पार्ट मिस हो गया तो फिर सब मिस हो गया, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने गलती से लेंथ 2 सेंटीमीटर डाल दिया होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो 1.6 आंसर आता, जो ऑप्शन में अनफॉर्चुनेटली नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर. In a uniform magnetic field B, a wire in the form of semicircle of radius r rotates about the diameter of circle with angular frequency omega. तो आपके पास एक सेमी सर्कल है. दिस इज सेमी सर्कल. थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ. समथिंग लाइक दिस. You have a semicircle of radius r. It rotates about its diameter. तो rotational axis जो है, it is somewhere over here. This is the rotational axis. So this is rotating something like this, and the radius is small r. So this is small r. Okay, right. और इसका angular frequency omega है. The axis of rotation is perpendicular to the field. तो axis of rotation is perpendicular to the field मतलब ऐसा है that magnetic field is basically going inside the plane of board. ऐसा है. This is magnetic field. Something like this. ऐसा है. Okay, right. If the total resistance of the circuit is R, capital R, the mean power generated per rotation, per period of rotation कितना mean power generate हुआ है, ये आपको पूछा गया है. सबसे पहले flux linked with the coil कितना है, you know this, B into A. मैंने n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे number of turns की बात ही नहीं है, मतलब number of turns तो 1 हुई, 1 ही होने वाला है. Okay, cos थीटा, ये important है. ये important है क्योंकि you don't know, ये जो सेमी सर्कल था इसको परपेंडिकुलर, this gives you a bar, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें एग्जैक्ट एंगल आपको पता नहीं. जब एग्जैक्ट एंगल पता नहीं तो फ्लक्स में cos थीटा लिखना पड़ेगा. You have to write it down. All right. So this is B. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है. पाई आर स्क्वायर ये पूरे सर्कल का एरिया होता है, बाय 2 ये सेमी का होता है. कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज ओमेगा टी. अगर आपको बेसिक्स पता है, बेसिक्स का पता है, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा इज ओमेगा टी, ऐसा आता है वो. ये आगे आपके पास फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. अब ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी. ईएमएफ इंड्यूस क्यों होगा, क्योंकि ये जो कॉइल है वो रोटेट हो रहा है. रोटेट हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वो रोटेट हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज होते जाएगा. व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट moves or rotates in a magnetic field, the flux linked with that coil changes, and when the flux linked with the coil changes, an EMF is induced, which is given by minus d phi by dt according to Lenz's law. तो ये आपके पास आएगा E is equal to minus d dt of magnetic field B pi r square by 2 cos of omega t. ओके, राइट. तो जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया, क्या हमने नहीं किया कांस्टेंट. डिड वी चेंज एरिया ऑफ सर्कल, नो वी डिड नॉट. कांस्टेंट आउटसाइड, राइट. नेगेटिव साइन भी है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो माइनस बी पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव वापस से ओमेगा आएगा, तो ऐसा आएगा. तो ये मिल जाएगा आपको माइनस माइनस प्लस हाफ बी पाई आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये आ गया आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड.
आपको एवरेज पावर बोला है, पहले तो पावर निकालो बाद में एवरेज करेंगे। पावर अगर याद है आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे वी की जगह पे ई लिखते हैं तो पावर का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर बाय आर। ई स्क्वायर बाय आर, ये ई है, इसका स्क्वायर करो बाय आर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है ना, सही है ना। इफ इट इज रॉन्ग तो रॉन्ग से इधर हुआ कि मैंने ये 2 दो बार लिख दिया, तो 2 बार नहीं, एक ही बार लिखना था। ओके, एनीवेज 1/2 का स्क्वायर 1/4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर रेज टू आर स्क्वायर का स्क्वायर आर रेज टू 4, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर, करेक्ट, राइट। या फिर आप सीधा ऐसे लिख सकते हो 1/4 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दैट इज आल्सो फाइन। आपको पूछा है व्हाट इज एवरेज पावर। एवरेज पावर के लिए आपको याद होगा ओवर वन पीरियड ऑफ रोटेशन आप इंटीग्रेट करते हो, यू ऑलवेज इंटीग्रेट। अभी मैं पूरा इंटीग्रेशन बताऊंगा नहीं क्योंकि हमने ये थियरी में किया है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक याद रखो, एवरेज किसका करते हो आप, किसका एवरेज करते हो। जब कोई क्वांटिटी चेंज होगा तो उसका एवरेज करोगे ना। मेरे पास एक नंबर है 2, व्हाट इज एवरेज ऑफ 2? 2। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वही रहता है। तो अभी लुक एट दिस, ये कांस्टेंट है, यस, बी कांस्टेंट है, यस, पाई कांस्टेंट है, यस, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, यस, फिर रेडियस चेंज किया क्या हमने, नहीं चेंज किया। ओमेगा कांस्टेंट है, यस, क्योंकि बोला ही है उधर, बोला ये है कि कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ ही रोटेट हो रहा है, बोला है कि ओमेगा इज चेंजिंग नो। तो जो चेंज ही नहीं हो रहा तो वो तो कांस्टेंट ही होगा ना, कांस्टेंट का क्या एवरेज लोगे, कांस्टेंट ही होगा। 1 का एवरेज कितना 1, 2 का एवरेज कितना 2। तो कांस्टेंट्स का, और ये जो नोटेशन है ना, ये ब्रैकेट्स, ये लेस देन ग्रेटर देन साइन, ये सिंबल है फॉर एवरेज वैल्यू। तो 1/4 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर ये कांस्टेंट ही है, उसका एवरेज कांस्टेंट ही होगा। सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इट इज वेरिंग विथ टाइम, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय द वे उसका एवरेज होता है हाफ, तो उसका एवरेज होता है हाफ, हम देखेंगे आगे। तो राइट, तो 1/4 बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, वन पीरियड ऑफ रोटेशन इज हाफ। ये थियरी में मैंने बताया था, तो ये आपको मिल गया, दिस इज व्हाट यू हैव। so you will get this as 1/8 b pi r square omega, करेक्ट, राइट। सिर्फ एक चीज यहाँ पे छूट गई, वो है r, तो डिवाइड बाय r था, डिवाइड बाय r था, तो यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है। तो 8 पाई r स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन 8r, 8 पाई r स्क्वायर ओमेगा का कंप्लीट स्क्वायर अपॉन 8r, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन डी और ऑप्शन बी में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा, बी पाई आर ओमेगा स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ कुछ किया ही नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, ए पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एरिया सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, cos ऑफ थीटा, थीटा इज ओमेगा टी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाय डी। तो हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेके ईएमएफ का इक्वेशन लाया, दिस इज इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। फिर पावर इज ई स्क्वायर बाय आर, तो पावर का इक्वेशन मिल गया। लेकिन एवरेज पावर बोला है इन वन पीरियड, तो एवरेज किसका करते हो, जो चीज चेंज होती है उसका एवरेज, जो चेंज नहीं होता है वो तो उसका एवरेज वही नंबर आता है, वही वैल्यू आती है। तो सिर्फ साइन स्क्वायर का एवरेज लेना पड़ेगा, दैट इज हाफ ओवर वन पीरियड, ये पता होना चाहिए। बिकॉज आई डोंट वांट टू गो एंड इंटीग्रेट एवरीथिंग नाउ, यू जस्ट हैव टू नो कि इसकी एवरेज वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल हाफ आती है, बिकॉज ये हमने इंटीग्रेशन थियरी क्लासेस में किया है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिवीजन में भी करके दिया है। सो रिवीजन में भी हो गया, थियरी में भी हो गया,
And now in CET, you should know average of sine square omega t for one period is half. This is what I'm expecting from you to know. All right. So that's it for today. We'll stop here for today. More questions in the next session.